हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर, और वो भी लगातार मीटिंग्स का सिलसिला लगातार ले रहे हैं। हर एक फैक्टर पर, हर एक एंगल से, किसी भी तरीके से कहीं पर कोई कसर ना रह जाए, इसको लेकर जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उनकी आवाज पर भी बैठकों का सिलसिला लगातार है। कोर कमेटी की मीटिंग हुई है जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर। केंद्रीय गृह मंत्री, जैसे मैंने बताया, गृह मंत्री अमित शाह खुद काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो भी मौजूद रहे इस मीटिंग में। टिकट का बंटवारा किस तरीके से हो, किस नीति रणनीति के साथ हरियाणा में ग्राउंड पर उतरना है, इस नीति रणनीति पर मंथन चिंतन का सिलसिला। सीईसी की बैठक अब से कुछ देर में होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोर कमेटी की मीटिंग हरियाणा को लेकर जगत प्रकाश नड्डा ने वो मीटिंग ली है अपने आवास पर। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीईसी की मीटिंग में भी व्यस्त है, वो मीटिंग भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा बीजेपी से जुड़े, उस इकाई से जुड़े तमाम नेता कह रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर क्या बड़े बदलाव का वक्त आ चुका है। और इसी क्रम में जो सोर्सेस के हवाले खबर छन छन करा रही है कि 50% नए चेहरों पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसका सीधा सीधा असर क्या? सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से उभरना चाहेगी। दूसरा, युवाओं को अगर टिकट मिलेगी तो पार्टी में बूथ कार्यकर्ताओं तक एक संदेश जाएगा कि आप काम करेंगे तो आला कमान आपको देख रहा है। तो मीटिंग्स का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, किस नीति रणनीति के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी चाह रही है? क्योंकि हरियाणा, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट रहा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ा डेंट लगा। उसी वजह से क्या ज्यादा अलर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने चेहरों पर ज्यादा मंथन चिंतन कर रही है, फोकस कर रही है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि कोर कमेटी की बैठक आज 6 घंटे तक चली और उसके बाद अब सीईसी की बैठक यहाँ हेडक्वार्टर में है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में होगी ये बैठक और उसमें काफी जो उम्मीदवार है उनके नामों पर मोहर लग सकती है। अब बात करते हैं रणनीति को लेकर के। देखिए, हरियाणा में जो है 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और जब 10 साल से सत्ता में है, उसके साथ साथ एक सत्ता विरोधी लहर जो है उस थोड़ा सा महसूस बीजेपी ने किया और यही कारण था कि मुख्यमंत्री जो है उनको को बदला गया। लेकिन बावजूद उसके अभी भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस जो जाट कार्ड खेल रही है, साथ में किसानों को अपने साथ लेकर चलना चाह रही है, किसानों के वोट काट सकती है। वहीं बीजेपी ने अब इस कांग्रेस से निपटने के लिए अब अपनी एक जो खबर आ रही है, एक अलग रणनीति पे काम कर सकती है और उसमें रणनीति में ये है कि जो कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए रणनीति खास बन सकती है, वो यह है कि सबसे पहले तो ये जो दूसरे पार्टी से लोग आए हैं उनको अपनी पार्टी में अब आए हैं तो टिकट दे सकती है, जैसे श्रुति चौधरी की बात कर रही हूँ। दूसरी बात है कि खिलाड़ियों, क्योंकि खिलाड़ी का ने जब धरने प्रदर्शन किया था पहलवानों का, उससे कहीं नाराजगी वो वाली दूर हो, उसको नाराजगी को दूर करने के लिए जो है खिलाड़ियों को टिकट दे सकती है। वहीं जो जातीय समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान अब देगी। तो जाटों से निपटने, हालांकि नायाब सिंह जो है उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कांग्रेस को जवाब देते हुए कि जाट भी हमारी तरफ हैं, लेकिन बावजूद इसके और फिर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बड़े चैलेंजेस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो लोकसभा चुनाव में जो चीजें हुई, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी एक्स्ट्रा अलर्ट है भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।